आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ हम बात करेंगे कौन से खाने आपके लिए जहर हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से खाएं, ज़रूरी है ये। जहर बेसिकली टॉक्सिक करता क्या है? अगर आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी है या कोई जहर चला गया है तो आप बेहोश हो सकते हैं, आपको उल्टियाँ आ सकती है, नर्वस सिस्टम पे बेसिकली अटैक होता है, आपको डायरिया हो सकता है, पेट अपसेट, वही डायरिया और पेट अपसेट खैर एक ही बात है। आप बीमार पड़ सकते हैं और एक्सट्रीम केसेस में आपकी डेथ भी हो जाती है। बेसिकली ज़्यादातर टॉक्सिसिटी साइनाइड से ही होती है। अगर कोई चीज़ कड़वी है तो इसका मतलब उसमें साइनाइड बनना शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे ये बिटर, सबसे पहला फूड तो यही बिटर आलमंड है। ये अगर मान लीजिए कि आप बादाम खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बादाम कड़वे हैं। कोई भी चीज़ अगर जो नेचुरली कड़वी नहीं है बट वो कड़वी हो जाए तो उसको मत खाइए। जैसे लौकी, बिटर गॉड, बिल्कुल मत खाइए। अगर वो कड़वी हो जाए तो जहर हो सकता है उसमें। थोड़ा सा पोर्शन जो है, अगर एक लौकी खाई आपको लग रहा है वो कड़वी है, छोड़ दीजिए, उसी वक्त फेंक दीजिए। ज्यादा खाने से आपका तबीयत खराब हो सकती है, पेट खराब, उल्टियां, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसे ही आलमंड के साथ होता है। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड HCN, अगर ये कड़वा हो गया है, कई बार पैसा ऐसा बचाने के चक्कर में अच्छे ब्रांड्स नहीं करते, बट जो लोकल में कई बार होता है कि वो डाल देते हैं ऐसे। तो अगर मान लीजिए कि बादाम आपको कड़वा लग रहा है, तुरंत फेंक दीजिए, तुरंत। 2 फूड तो यही मैंने बता दिए। इससे पहले हम तीसरे फूड की तरफ आगे बढ़े। हमने अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर दिया। आंसर राइटिंग का कोर्स 500 रुपये का कोर्स है मात्र। इतिहास रच दिया भाई हमने। इतने सस्ते में कहीं आपको आंसर राइटिंग नहीं मिलेगी। 150 प्लस आवर्स हैं। टीचर्स आपको पता ही, वेरोनिका मैम, ऋषि सर, सब एक से एक। 1 सितंबर से क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी। परसों सेल खत्म हो जाएगी, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 7 दिन क्लास होगी हफ्ते में, और रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। और आप इसको 6 महीने तक वैलिडिटी है, तो आराम से आप अपना मेंस होने तक इसको देख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद राजमा भी नुकसान करता है, लेक्टिन होता है उसमें। अब आप लोग, सर राजमा नहीं, सर ऐसा नहीं, कह दो ये झूठ है। सच है ये, बट पका के खाओ, मस्त कुकर में पकाओ, सीटियां बजाओ, उसमें लेक्टिन होता है। तो लेक्टिन करता क्या है कि अगर आपने, देखिए कोई भी चीज कच्ची है ना तो वो नुकसानदेह होती है आपके लिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पहले के जमाने में जब हम लोग आदिवासी थे तब तो हम कच्ची ही खाते थे। अबे तब की बात अलग थी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग था, अब अलग है। तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है अगर आपने राजमा को अच्छे से पकाया नहीं। अगर आप कच्चा राजमा खा रहे हैं, 6 से 7, अगर आप किडनी बीन्स खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए जानलेवा हो सकती है। ठीक है। तो बेस्ट यही है कि राजमा को अच्छे से पका के खाएं। अनकुक्ड किडनी बीन्स आर वेरी वेरी डेंजरस। अगला कौन सा खाना होता है? अगला आपका कैश्यू, बिल्कुल सही बात है, बादाम। अब आ जाओ बेटा काजू पे। आपको लगता होगा कि आप जब जाते हो मार्केट में, कच्चा काजू जो होता है ना, रॉ कैश्यू, वो खतरनाक होता है। उसमें यूरिशियोल होता है जो कि पॉइजन ईवी होता है। ठीक है। यूरिशियोल जो है, और यही यूरिशियोल जो है, ठीक है, ये पॉइजन होता है। ये आम जहां होता है ना, उनकी ब्रांचेस में भी पाया जाता है। ठीक है। आम की ब्रांचेस में भी पाया जाता है। अब अगर आपको इससे एलर्जी है, आम आप इससे आप खा सकते हैं, बट अगर आपको पॉइजन ईवी से एलर्जी है तो फिर आप उसको मत खाएं। देख ले आप किससे एलर्जी है किससे नहीं है। बट हाँ, अगर आप जो कच्चा काजू है, अब आप बोलेंगे सर कच्चा काजू तो हर कोई खाता है। गलत, आपको गलत फहमी है। जो बाजार में आपको काजू मिल रहा है ना, उसमें यूरिशियोल को हटाया जाता है, समझ रहे हो? उसमें उसको भी बॉईल किया जाता है। देखिए कोई भी चीज अगर आप गर्म करते हो तो खत्म हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। ठीक है। तो उसको हटाते हैं, वो कच्चा काजू नहीं है जो आपको दिखता है वहां पे। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद चेरी पिट्स में भी साइनाइड होता है। ठीक है। जो सेंटर, उसका जो बीज होता है, ठीक है, उसको ना ही खाए तो जो बेटर है। जो एप्पल होता है, सेब के जो बीज होते हैं ना, उनमें भी साइनाइड होता है। तो आप बोलेंगे सर अरे बाप रे बाप, मैंने तो खा लिया बीज। अबे कोई बात नहीं, खा लिया, बाहर की कोटिंग होती है उसमें, ज्यादातर वो हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपोज हो गए, वो कोटिंग हट गई, तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो एप्पल का जो सीड होता है, दैट इज ऑल्सो, हालांकि हम बीज तो नहीं खाएंगे, बीज को आप फेंक ही दें, तो उसको अच्छे से बढ़िया तरीके से जो है वो काट लें। ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, एप्पल सीड्स की बात हो गई। एल्डरबेरीज भी नुकसान कर सकती हैं आपको। ठीक है। अनराइप बेरीज, अगर आप कच्ची जो है बेरीज खा रहे हो,
वैसे कच्चा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कोई भी चीज कच्ची है तो ना ही खाएं, पक जाए तो फिर वो खाएं पूरा का पूरा, तो वो भी आपको काफी ज्यादा नुकसान जो है वो दे सकती है। नटमेग, जायफल जिसको बोलते हैं, नटमेग भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं। देखिए नटमेग बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो हम उसको मसालों के साथ लेते हैं, ठीक है, मसालों के साथ बेसिकली लेते हैं, तो मिस्ट्रिसिन होता है इसमें जो कि डेंजरस हो सकता है। अब हम बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, है ना, मसालों में बेसिकली सब्जियों में डाला जाता है बहुत कम क्वांटिटी, उतनी कम क्वांटिटी जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, नुकसान नहीं करती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो वो नुकसानदायक है, ठीक है। तो अगली बार देख ले नटमेग की क्वांटिटी कहीं ज्यादा तो नहीं है। फिर सबसे जो डेंजरस होता है वो होता है ग्रीन पोटैटोज, ग्लाइको एल्कोलॉइड होता है उसमें, ग्लाइको एल्कोलॉइड बहुत ही डेंजरस। तो आप ये ग्रीन पोटैटोज, अगर आप हरा आलू खा रहे हैं, आलू अगर आप देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि उसमें हरापन है, उसको बिल्कुल ना खाएं एकदम। अगर आप देख रहे हैं कि आलू हरा होने लगा है उसको फेंक दे, तुरंत फेंक दे। ग्रीन पोटैटोज आर ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। दही अगर पूरी तरीके से नहीं जमा तो उसको भी ना खाएं, उसमें पेट वेट खराब हो सकता है। दही देखिए कि दही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे तरीके से जम गया हो तभी उसको खाएं। फिर लीमा बीन्स, जो आपका सेम की सब्जी होती है ना, अगर आप बहुत ज्यादा सेम की सब्जी खा रहे हैं तो वो भी थोड़ा बहुत आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो लीमा बीन्स जो होती हैं, हालांकि बहुत अच्छी लगती है लीमा बीन्स खाने में, भाई मैं भी सेम की सब्जी, दाल चावल के साथ सेम की सब्जी खाओ यार, मजा ही आ जाती है। बट इसमें भी, यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, क्योंकि इसमें आपका लीनामेरिन होता है, ये कंपाउंड होता है और एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है। तो बहुत ज्यादा अगर आप इसको ले रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आप इसको धो दे रहे हैं, मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज अगर आप उसको प्रॉपर वॉश कर रहे हैं, उसको पका रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। किसी भी सब्जी की टॉक्सिसिटी जो भी आप ले रहे हैं या जो भी आप खा रहे हैं वो खत्म ही हो जाती है। बट फिर भी अगर कोई चीज आपको कड़वे तब भी लग रही है तो उसको तुरंत जो है वो फेंक दें, ठीक है। तो ये चीज है, ये कुछ खाने थे, आपको शायद नहीं पता होगा, बट ये डेंजरस होते हैं, इनमें पॉइजन होता है। बेसिकली थंब रूल क्या कहता है, वो यही कहता है कि कोई भी चीज अगर कड़वी लग रही है, उसका नेचुरल टेस्ट कड़वा नहीं है, लेकिन कड़वी लग रही है तो उसको तुरंत जो है वो फेंक दे। कोई भी चीज कच्ची ना खाएं, है ना, कच्ची खाएंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो कर सकती है, स्पेशली वो चीज तो जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं हो। बस इतनी चीजें ध्यान रखिए, बाकी मजा आएगा। और हमारा कोर्स आप जरूर अवेल करें जो कि आंसर राइटिंग का है। थैंक यू सो मच।